हिंदी में बनाऊंगा पूरा मैप। एक है सतोपंथ ग्लेशियर, एक है गौमुख या गंगोत्री, एक ही बात है। यहां से दो धाराएं निकलती हैं। इसका नाम है अलकनंदा, इसका नाम है भागीरथी। दोनों मिल जाती हैं कहां पे? देवप्रयाग में, और यही नाम पड़ जाता है गंगा। यहां पे एक गंगा आकर मिलती है, धौली गंगा। एक नदी है यहीं पे नंदाकिनी, एक नदी है यहीं पे पिंडारी, एक नदी यहां पे आके मिलती है मंदाकिनी। अब जो ये नदियां आकर मिलती हैं, उस नदियों के मिलने वाले बिंदु को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। सो देयर आर 5 प्रयाग फाउंड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। ओके, कौन कौन से हैं देखो ध्यान से। ये तो देव प्रयाग हो गया। धौली गंगा जहां पे जाके मिलती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग, इसको कहा जाता है नंद प्रयाग, इसको कहा जाता है कर्ण प्रयाग, इसको कहा जाता है रुद्र प्रयाग। एक दो तीन चार पांच, टोटल प्रयाग कितने हो गए? 5। गंगा नदी और आएगी, हरिद्वार में आ जाएगी। हरिद्वार के बाद में यहां से और आगे बढ़ेगी कन्नौज, कन्नौज से और आगे बढ़ेगी तो कहां गई? ये आ गई जी प्रयागराज। ये तो पड़ेगा यहां पे हरिद्वार, ये पड़ेगा यहां पे कन्नौज, यहां एक ग्लेशियर पड़ता है बंदर पूंछ, यहां से एक धारा निकलती है, नदी का नाम है यमुना। ये धारा आ गई सर इटावा में। कहां गई? इटावा में। ठीक है। इंदौर सुना है? मस्त सिटी है। इंदौर से एक नदी निकलती है, इंदौर में पड़ती है ये जनापाऊ पहाड़ी। नदी का नाम है चंबल। कौन सी नदी? चंबल नदी, ये हरी वाली चंबल नदी है। एक पहाड़ी पड़ती है कारकी वर्डी पहाड़ी, इस कारकी वर्डी पहाड़ी से नदी निकलती है। दैट रिवर इज नोन एज शिप्रा। शिप्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यमुना यहां से और आगे बढ़ेगी तो यमुना आ जाएगी कहां पे? हमीरपुर में। यहां से और आगे बढ़ेगी तो यमुना आ जाएगी बांदा, और जाकर मिल जाएगी इसमें। विंध्या पहाड़ी का नाम सबने सुना है, यहां से नदी ऊपर जाकर इसमें मिल जाती है। दैट रिवर इज नोन एज बेतवा नदी। केन नदी का नाम सुना है सब लोगों ने? सॉरी, कैमूर पहाड़ी का। यहां से नदी निकलती है, बांदा में जाके मिल जाती है केन नदी। तो चंबल, बेतवा, केन, 3 नदियां ऐसी हैं, ठीक है ना, जो यमुना की सहायक नदी है। फाइनली यमुना किस में जाके मिल जाती है? प्रयागराज में, गंगा में जाके मिल जाती है। ये एसी चल रहा है, बंद है, क्या कहना चाह रहा है? समझ ही नहीं आ रहा। अब आ जाओ गाजीपुर। जगह कौन सी है सर? गाजीपुर। यहां पे पड़ती है, 1 फुलहार लेक।
पीलीभीत में पड़ती है। नदी का नाम है गोमती नदी। छपरा, बिहार। एक तो नदी है शारदा, एक नदी है सरयू, दोनों मिल जाती हैं बाराबंकी में, और बाराबंकी में कहलाती है ये घाघरा नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा नदी पानी के आधार पे। अब आ जाओ पटना। पटना सोनपुर के पास से वाली जगह। यहां आ जाओ अमरकंटक। ऊपर की तरफ जाती है सोन नदी, यूं करके नीचे चली जाती है नर्मदा। टू रिवर ऑफ इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेम प्लेस बट फ्लो अपोजिट टू ईच अदर। दो ऐसी नदियां भारत की जिनका उद्गम स्थल एक ही है लेकिन बहने की दिशा विपरीत है। आंसर क्या होगा? सोन नदी और नर्मदा नदी। अब आ जाओ और आगे बढ़ेंगे तो सोनपुर। यहां पे कौन सी नदी आके मिलती है? गंडक। एक ग्लेशियर है दैट इज कॉल्ड गोसाई धाम। ग्लेशियर का नाम क्या है? गोसाई धाम। इससे 7 धाराएं निकलती हैं, लेकिन 3 धारा जो है वो भारत में आ जाती हैं। एक का नाम है अरुण, एक का नाम है सन, एक का नाम है तामूर, और तीनों धाराएं मिलकर निर्माण किसका कर देती हैं? कोसी नदी का। बिहार में एक जगह पड़ती है कुर्सेला, कुर्सेला नामक जगह पर कोसी मिल जाती है किसमें? गंगा में। अब क्योंकि 7 धाराओं के रूप में निकलती है कोसी, इसी वजह से इसको कहा जाता है सप्त कोसी। क्या कहा जाता है? सप्त कोसी। दार्जिलिंग की पहाड़ी सुनी है? दार्जिलिंग की जो पहाड़ी है, इन दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है दैट इज कॉल्ड महानंदा। अरे कहां जाके सो गए सारे शिकारी आज? कमेंट में नहीं दिख रहा कोई, धक्का मुक्की करो, आओ जल्दी। हाँ जी, महानंदा। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से नदी निकलती है महानंदा, और गोदारी घाट में जाकर मिल जाती है ये गंगा में। अब गंगा 2 धाराओं में बट गई। इस धारा का नाम है हुगली। एक इधर चली गई, इधर जो चली गई इसको कहा जाएगा पद्मा। रामगंगा रह गई। अरे ले, रामगंगा रह गई, ऐसी कैसी बात कर दी? नेपाल बॉर्डर से निकलती है और कन्नौज में जाके मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड रामगंगा। और बता, ज्यादा बोले तो नहला के ले आएंगे। हाँ जी, फरुखाबाद भी सो कर